जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ जी यात्रा का पहला पड़ाव भगवती नगर यात्री निवास जम्मू से शुरू होता है। यहाँ से पहलगाम के लिए बसें एक साथ जत्थों के साथ रवाना होती है। हमारा जत्था रात 2 बजे रवाना हुआ और सुबह होते होते हम कश्मीर की वादियों में पहुंचे। फाइनली हम लोग यहाँ से बस में बैठे हैं। अभी रात के 2 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं और हम लोग बस में बैठे हैं सभी लोग। हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ से पहलगाम के लिए रवाना हो गए बस में। अभी रात के 3:30 बज रही है। अरे बढ़े चलो संग चले चलो, कोई थके नहीं कहीं रुको नहीं है। बढ़े चलो संग चले चलो, कोई थके नहीं कहीं रुको नहीं। चल 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 रे जत्था, अमरनाथ की नगरिया, भोलेनाथ की नगरिया, शंभुनाथ की नगरिया, गौरीनाथ की नगरिया। चलो चले सब शिव के धाम, पहला पहल हो पहलगाम। चलो चले सब शिव के धाम, पहला पहल हो पहलगाम। प्रथम पूजन प्रारंभ करें, शिव भक्त तुझे आराधे। भाग जागे अवसर पाया, यात्रा शुरू शिव साधे। अमरनाथ की नगरिया, भोलेनाथ की नगरिया, शंभुनाथ की नगरिया, गौरीनाथ की नगरिया। कण कण में बसा है वही शिवा, हर मन में बसा है वही शिवा। हो कृपा सिंधु है जो वही शिवा, जो संहार करे है वही शिवा। दुर्बल की शक्ति वही शिवा, सच्ची है भक्ति वही शिवा। दे दे जो वही शिवा, तू शिवा शिवा, शिवा शिवा, तू शिवा शिवा, शिवा शिवा, सब शिवा शिवा, शिवा शिवा, तू शिवा शिवा, शिवा शिवा। चल 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 रे जत्था, अमरनाथ की नगरिया, भोलेनाथ की नगरिया, शंभुनाथ की नगरिया, गौरीनाथ की नगरिया। की ज्ञान तृष्णा हे भोलेनाथ मिटाओ। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, रहस्य है शिव बतलाओ। अभी हम लोग चंदनवाड़ी से पिस्टू टॉप की ओर जा रहे हैं। यहाँ का रास्ता देखिए, बहुत ज़्यादा कीचड़, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला रास्ता आप लोग देख रहे हैं। विशाल लक्ष्य की विशालता देख प्रभु मुस्कुराए, आदि गुरु की शिष्य बनी माँ शक्तियों हर्षाए। चलो चले ऐसे धाम जहाँ बिगड़ी बात बन जाए, चलो चले ऐसे धाम जहाँ बिगड़ी बात बन जाए, चलो चले ऐसे धाम जहाँ बिगड़ी बात बन जाए।
है महातंत्र मन हो उदास अरे तू है खास सब व्याधि हरे समाधि धरे महाकाल त्रिनेत्र भास मृत्यु का नाश जीवन का वास ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अभी आप जो देख रहे हैं यह पिस्सू ताप कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान भगवान शिव ने यहीं पर दर्शन दिए थे। है क्यों उदास जब शिव है साथ, है क्यों उदास जब शिव है साथ, मन की छोड़ दे गठरिया अमरनाथ के डगरिया भोलेनाथ के नगरिया शंभुनाथ के डगरिया गौरीनाथ के नगरिया। मन झुका हो जब तन थका हो जब दिल टूट गया जग छूट गया दुनिया कठोर कम हो न जोर जब जोश जगे और होश रहे जब सक्त है तू शिव भक्त है तू। भगवान शंकर जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो सर्वप्रथम उन्होंने बैल को छोड़ा। वह स्थान बैलगाम था जो बाद में पहलगाम बन गया। छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा। माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा। गंगा जी को पंचतरणी में नाम दिया। अन्य पिस्सुओं को पिस्सुताप और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थान पर छोड़ा गया। दोस्तों ये देखिए धरती पे स्वर्ग है। अगर धरती पे स्वर्ग कहीं है तो वो यहीं है। देखिए दोस्त ये है शेषनाग। जैसा कि आप साइन बोर्ड पर देख रहे हैं शेषनाग 12,500 फीट है। ये हमारे मिलिट्री फोर्स सैनिक दोस्त हमारे यहाँ खड़े हैं। शेषनाग आप देख रहे हैं दोस्तों। ये ऊपर आपको बर्फ़ की चादर दिख रही है दोस्त। और ये घोड़ा मेरा तेज तोड़ रहा है जो समझ नहीं आ रहा है। आराम से दौड़ो भैया मेरे गेमल। क्या हाल है गोलू भैया? जान अटकी गले में। दोस्तों शेषनाग पे आ गए हैं। पिस्सू ताप से 12 किलोमीटर की दूरी पर 11,730 फीट की ऊंचाई पर शेषनाग पर्वत है जिसके सातों शिखर शेषनाग के समान लगते हैं। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। यहाँ तक की यात्रा तय करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। मान्यताओं के अनुसार आज भी शेषनाग झील में शेषनाग का वास है और 24 घंटों में एक बार शेषनाग यहाँ पर दर्शन देते हैं। बर्फ की इस चट्टान पे से स्लाइड कर रहे हैं। हमारी सांस फूल गई भाई। फूल रही है। एक बार बैठ जाओ, बैठ के लेंगे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। जीवन का ऐसा दुर्लभ दृश्य जीवन में पहली बार ऐसा देखा हुआ है। जिएंगे साथ में, काम करेंगे साथ में और मरेंगे भी साथ में। बर्फीली चट्टानों के बावजूद आप देख रहे हैं स्लाइडिंग का जो नज़ारा है। यहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर है मगर इसके बाद भी यहाँ पर जो आप बर्फ़ की फिसलन देख रहे हैं इसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। ये देखिए किस प्रकार से पूरी तरह से ढके हुए बर्फ़ की स्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं हमारे साथी लोग। और इसके साथ ही हम अब इस वक्त पहुँच चुके हैं गणेश टाप पर। महागणेश टाप जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ यात्रा का एक पड़ाव आता है। और ये देखिए 5 पूर्ति का ये भंडारा, ये 56 भोग आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खाने के जो व्यंजन है ये बड़े स्वादिष्ट के होने के साथ साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक खिलाए जाते हैं।
यह भंडारा अमरनाथ यात्रा के दौरान का सबसे बड़ा भंडारा है। यहाँ पर वो तमाम व्यंजन हैं जो हम बड़ी से बड़ी शादी में भी देख नहीं पाते हैं। ये देखिए इतना बड़ा भंडारा। यहाँ पर एक साथ 5000 से अधिक लोग आकर इस भंडारे के व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको कहीं पर भी खाने पीने के लिए 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर जो व्यंजन मिलेंगे वो स्वादिष्ट व्यंजन आपको सालों साल याद रहेंगे। यहाँ पर रास्ते में सैकड़ों की संख्या में भंडारे हैं और सभी भंडारे एक से बढ़कर एक भंडारे हैं और इन भंडारों में सभी श्रद्धालुओं को बड़ी श्रद्धा के साथ में आदर भाव से आवाज़ देकर बुलाकर खिलाया जाता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान आप देख सकते हैं वहाँ का एक बहुत बड़ा भंडारा, जहाँ पर कि आपको 56 भोग के अलावा वो तमाम सारी खाने पीने की एंजॉय की चीज़ें जो पूरे परिवार को यहाँ पर आने के लिए आकर्षित करती है। बहुत साथ दिया है। आज हम लोग पॉइंट चढ़नी सही सलामत पहुँचे हैं तो सिर्फ इन भाई लोगों की बदौलत और हमारा ये प्यारा सा घोड़ा इसके बदौलत, वरना आज तो संभव नज़र आ नहीं रहा था हमें पहुँचना पंचतरणी। पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग कृष्णा जो है कृष्णा रास्ते में बहुत सारा कीचड़ था जिससे घोड़े के पैर भी स्लिप होते हैं। एक बार कृष्णा घोड़े से गिर भी गया था पर भोलेनाथ की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। और जो लोग घोड़े पर कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं वे ये देखिए पंचतरणी, यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आने की व्यवस्था भी है और पहलगाम से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर यहाँ तक आता है। ये आप देख सकते हैं कि हेलीपैड यहाँ बना हुआ है जहाँ पर कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आप अपनी यात्रा को बहुत आसानी से पंचतरणी तक आकर पूरा कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, नीचे हेलीपैड बना हुआ है। ये रास्ता जो आपके सामने दिख रहा है ये बाल्टा वाला रूट है। इस रूट पे 4 हेलीकॉप्टर्स मतलब उड़ते हैं और 5 मिनट के ड्यूरेशन में ये लोग मतलब यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं और अगले 5 मिनट में वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। 10 मिनट का ड्यूरेशन मैंने अभी नोटिस किया है। हम लोग यहाँ पे मतलब देख रहे थे कि कितनी देर में कितना टाइम में मतलब हेलीकॉप्टर पहुँच के वापस आ रहा है। इस डायरेक्शन में बाल्टा वाला हेलीकॉप्टर जो है वो 10 मिनट में जाकर वापस आ रहा है और सेम अपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है इस डायरेक्शन में पहलगाम वाला हेलीकॉप्टर जाके अप्रॉक्स मतलब मान के चलें 25 मिनट के आसपास ले रहा है। कि मैंने आपको बताया पशुपतिनाथ जो पशु पर दया करते हैं, ऐसे में दुर्गम जरूर है मगर ये जो यात्रा है भोले की यात्रा है। आदित्य जी बताओ कैसा महसूस कर इस यात्रा पर आप? बहुत अच्छा लग रहा है। चलते चलते बताइए। बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ भोले का नाम लेते चलो हाँ और चलते चलिए। बम भोले। कल हम लोग ने घोड़ा किया था हाँ और हम पैदल चल रहे हैं। हाँ तो कल ज़्यादा अच्छी लग रही थी यात्रा की। आज कल पूरी जान गले में आ रही थी लेकिन आज पैदल चल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। भले चढ़ाई है, भली चढ़ाई है पर आनंद आ रहा है। भोले का नाम लेते चलो और चलते चलिए। देखिए अमरनाथ की कठिन दिन चढ़ाई। ये देखिए सामने से कितना सकरा रास्ता है और इस वक्त खाई है। ये देखिए कितनी भयानक खाई, यहाँ से गिरने का डर होता है और इस खाई से लगा हुआ रास्ता है। और देखिए और ये जो कहते हैं ना कि लैंडस्लाइड होती है ये यहाँ से होती है। देखिए ये जो बड़े बड़ी चट्टानें होती हैं इसके नीचे मिट्टी लगी होती है। बहुत तेज बारिश में ये मिट्टी हटती है तो ये सारी चट्टानें इस रोड पर आ जाती है और ये रास्ता बंद हो जाता है। भोले बाबा के द्वारे शंकर शंभू के द्वारे आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे। आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे।
दर्शन शिवलिंग के कर लो, शुभ दर्शन शिवलिंग के कर लो, शुभ दर्शन शिवलिंग के कर लो। जीवन में सब जीवन बीत जाता है मगर अमरनाथ यात्रा का सौभाग्य जीवन में मिलने का। किंतु लक्ष्य सुन के देखिए, इसे 15 वर्ष की आयु में ही भोले के दर्शन में जा रहे हैं। और देखिए 15 वर्ष की आयु में कृष्णा आज अमरनाथ की यात्रा कर रहा है। ये सौभाग्य जो है जो इसे बहुत जल्दी प्राप्त हुआ है भोले के आशीर्वाद से। और देखो किस प्रकार से वो चले जा रहा है पैदल यात्रा। ये देखिए मुस्कुराहट भी चेहरे पर, ऐसा नहीं। रास्ते में मुश्किलें आई थी, घोड़े से भी गिर पड़ा था, मगर कल का जो मौसम था, कल का जो माहौल था, आज इससे बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि मौसम में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया है। ठंडी जो लगी थी 2, 3, 4 डिग्री टेम्परेचर वो बढ़ चुका है। इसलिए इसमें नई एनर्जी आ चुकी है, नई ऊर्जा आ चुकी है। और इस नई ऊर्जा के साथ देखिए किस प्रकार से ये आराम से यह प्रयास संपन्न कर रहा है। साथ में देखिए इसकी मम्मी आगे चल रही है। तो सिर्फ 4 किलोमीटर बाकी है। ये देखिए बर्फ, ये देखिए किस प्रकार से बर्फ के पहाड़। ये सौभाग्य ही है कि हम बर्फ के पहाड़ के बीच में अमरनाथ यात्रा के आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ बहुत से श्रद्धालु जो पैदल चल रहे हैं। जय बाबा बरसानी। आप कहाँ से आ रहे भाई साहब? हम आए दिल्ली से। दिल्ली से। तो पैदल यात्रा करी आपने पूरी? पैदल यात्रा। अरे वाह। भगवान शिव का दूसरा नाम पशुपति महाराज भी है। जी हाँ। तो पशुओं पे अत्याचार करके अगर आप ऊपर आ भी रहे हो तो बिल्कुल सही था कि पशुपतिनाथ जो पशु हमने देखा है कुछ घोड़ों की बहुत। हाँ, मतलब उसको देख के ना दिल मतलब। पहली बात मैं आपको बताऊँ भाई साहब कि यदि यहाँ पर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो वो ज्यादा सुरक्षित लगती मुझे तो। शिव शंकर यहाँ लीला रचाई, अमर कथा गोरा को सुनाई, अमर कथा गोरा को सुनाई, अमर कथा गोरा को सुनाई। शिव शंकर यहाँ लीला रचाई, अमर कथा गोरा को सुनाई, अमर कथा गोरा को सुनाई, अमर कथा गोरा को सुनाई। नींद के मारे सुन ना पाई तो देखो शिव तारे, आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे। आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे। अमरनाथ यात्रा को भारत की सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा माना जाता है। यात्रा हर वर्ष जुलाई अगस्त में आयोजित की जाती है। इस यात्रा के दौरान भारत की विविध परंपराओं, धर्मों और संस्कृतियों की झलक देखी जा सकती है। अमरनाथ यात्रा का मार्ग बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। माना जाता है कि अगर तीर्थयात्री इस यात्रा को सच्ची श्रद्धा से पूरा करें तो वह भगवान शिव के साक्षात दर्शन पा सकते हैं। भगवान शिव अजर अमर हैं। भगवान शिव सृष्टि की आत्मा हैं। इस यात्रा का अपना ही आनंद है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। यह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ गुफा में हर साल सावन महीने में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। यह विश्व में अपनी तरह का अकेला बर्फ का लिंग है। जय बाबा बरसानी। जय बाबा बरसानी। जीवन की सबसे कठिन यात्रा का आनंद उठाते हुए हम आखिरकार भोले बाबा के दर्शन से बारिश नीचे उतर चुके हैं। और ये पैदल यात्रा जो पूरे जीवन के हर पल में याद रखी जाएगी। ऐसी यात्रा जिसमें कठिनाई तो है और पूरे जीवन का आनंद है, क्योंकि ये 4 धाम से बड़ी यात्रा है। और इस 4 धाम से बड़ी यात्रा का जो योग संयोग मिला है हमें सागर के माध्यम से मिला है। सागर की बहुत इच्छा थी और आखिर उसने जिद करके मुझे मनाया कि चलना पड़ेगा। इसने टिकट भी बुक कर ली थी और टिकट बुक करने के बाद में पूरे टाइम इसने जोश दिया कि चलना है चलना है चलना है। इतनी सही दवाई गोलियाँ भी साथ में लेके आया, साथ में हर एक चीज़ का मैप बनाया
कैसे कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे और आखिर ये यात्रा सफल तो होने जा रही है। हालांकि अभी यात्रा ख़त्म नहीं हुई है, मगर पहाड़ी से बाबा के दर्शन करके हम नीचे उतरने वाले हैं और अब हम पंचतरणी में आ रहे हैं। यहाँ से हमारी अगली यात्रा जो है वो हेलीकॉप्टर से चालू हुई कल सुबह। कल सुबह हेलीकॉप्टर से हम लोग जम्मू पहुँचेंगे, पहले पहलगाम पहुँचेंगे और पहलगाम से हम बस से जम्मू और फिर जम्मू से ट्रेन से खंडवा आएंगे। पंचतरणी, जहाँ पर कि टेंट में रहकर हमने रात गुजारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर में हम यहाँ पर इस टेंट में अपनी रात गुजार रहे हैं और सुबह होते ही यहाँ से हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से वापस पहलगाम रवाना होंगे। नमामि आदिशंकरं नमाम्यहं महेश्वरं डमाडमा नमाम्यहं श्री अमरनाथ ईश्वरं हिमानि शिव नमाम्यहं बर्फानि शिव शंकरं आप क्यों अजर अमर जब गूंजे उमा के स्वर निकल पड़े उमा के नाथ बताने वो गुफा अमर है। आप क्यों अजर अमर जब गूंजे उमा के स्वर निकल पड़े उमा के नाथ बताने वो गुफा अमर। नमामि आदिशंकरं नमाम्यहं महेश्वरं डमाडमा नमाम्यहं श्री अमरनाथ ईश्वरं हिमानि शिव नमाम्यहं बर्फानि शिव शंकरं। चर सुने न चर सब छोड़ते पड़ाव में नंदी को पहलगांव में रहस्य गूढ़ था न जाने चल सुने न चल सब छोड़ते पड़ाव में नंदी को पहलगांव में। नमामि आदिशंकरं नमाम्यहं महेश्वरं डमाडमा नमाम्यहं श्री अमरनाथ ईश्वरं हिमानि शिव नमाम्यहं बर्फानि शिव शंकरं। माथे पे चंदा चमचमे चंदन सुवासित डमडमे सूनी जटाब हो गई चंदन बाड़ी कहे ताब में अब मोह माया विरागते गंगन गणेश त्यागते जब सुख सेवा से है विरत समझो महागुण है निकट। नमामि आदिशंकरं नमाम्यहं महेश्वरं डमाडमा नमाम्यहं श्री अमरनाथ ईश्वरं